एपिसोड के स्टार्ट में हमें उसी ओनर के स्टडी रूम को दिखाया जाता है। उसी स्टडी रूम के अंदर लिंग लंग पूरे रूम में स्प्रे मार रही होती है, फुस फुस फुस। ये वही स्प्रे होता है जिसमें सीआईडी वाले किसी क्राइम सीन में क्राइम एविडेंस ढूंढने के लिए स्प्रे मारते हैं, फिंगरप्रिंट ढूंढने के लिए स्प्रे मारते हैं। बैक टू टॉपिक, फैंग उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या ऐसे कोई एविडेंस मिलेगा, क्या ऐसे कोई क्लू मिलेगा। लिंग लंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तुम एक लकड़ी की तरह उसे समझोगे नहीं। मेरी मॉम ने भी मेरी डैड को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो भी नहीं समझ सके। इसलिए तुम आसपास देख लो, तुम्हें कुछ न कुछ मिल जाएगा जिसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फैंग उस आसपास देखता है तो उसे बहुत सारे फिंगरप्रिंट के निशान दिखते हैं। वो देखता रहता है और गौर से देखता है, उसे बहुत जगह फिंगरप्रिंट के निशान दिखते हैं। तभी लिंग लॉन्ग को एक पेंटिंग पर थोड़ा शक होता है। वो उसे गौर से देखती है तो उसे दिखता है कि पेंटिंग में कुछ गड़बड़ी है। वो उसे जाकर उठाने लगती है तो उसे सीक्रेट डोर मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने हमारे डॉक्टर को कौन कौन सी चीजें सिखाई है, कौन कौन सी इविल चीजें सिखाई है जो इन सभी चीजों को करने में सक्षम है। उसके पास अभी भी बहुत सारा ट्रिक है जिसे मैं अभी भी मैं समझ नहीं सकता। तभी वो स्टेज क्लियर हो जाता है। वो अगले स्टेज में जाते हैं। अगले स्टेज में मैकेनिकल बीस्ट होता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वह सभी उस स्टेज को क्लियर करके नीचे अंडरग्राउंड आ जाते हैं, जहाँ पर अंडरग्राउंड टनल होता है इस पूरे विला का। वहीं पर आगे जाते हैं तो उन्हें एक डोर मिलता है। उसी डोर पे एक लॉक लगा होता है, एक लॉक मैकेनिज्म लगा होता है। लिंग उसे देख कहती है ये तो जुआन लॉक है, जुआन लॉक है। फैंग उसे बताता है कि मैंने स्टडी किया है अपने ताओ सेक्ट में इसके बारे में, इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं। इस दरवाजे में बहुत सारा मैकेनिज्म लगा है और इसमें बहुत सारे पोएट्री है, इसके की भी है। इसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र भी लगे हैं। की में बहुत सारे फिगर है, यान फिगर है। और अगर हमने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की या इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसका मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और हमें बहुत सारी समस्या दे सकता है। यह सच में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट रूम है और यह बहुत डिफरेंट है जिक्सन डिवाइन थंडर बैरियर के डिफेंस फॉर्मेशन से भी। मुझे लगता है कि इसमें इस पूरे चेंजियन विला का सबसे डार्केस्ट सीक्रेट छुपा होगा और इसके पीछे और इस लॉक के पीछे बहुत सारे खतरनाक हिडन फॉर्मेशन छुपे हुए हैं। एमसी इन सही बातों को गौर से सुनता है और अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट करता है और इस पूरे फॉर्मेशन की जानकारी देखने लगता है कि वो फॉर्मेशन कैसा है, कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ से इसका एनर्जी सोर्स है। वो अपनी वाइफ को माइंड ट्रांसलेशन के जरिए कहता है कि यह फॉर्मेशन बहुत डायनेमिक है। अगर मेरे पास यह डिवाइन आई नहीं होता तो मैं भी इस फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगा पाता। यह फॉर्मेशन बहुत मिस्टीरियस है। वाइफ पूछती है कि इस फॉर्मेशन में ऐसे मिस्ट्री क्या है। एमसी से बताता है कि यह फॉर्मेशन बहुत मिस्टीरियस है। स्टार्ट से लेकर जब से हम इस पूरे मैंशन में एंट्री किए हैं, जितने भी पुराने मैकेनिज्म थे, जितने भी प्रीवियस मैकेनिज्म थे, वो सही मैकेनिज्म इससे जुड़े हुए हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक यह पूरा फॉर्मेशन इसी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। और जहाँ पर हम अभी इस समय खड़े हैं उसके सामने भी इस पूरे मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा हिडन ट्रैप छुपा हुआ है। अगर हमने यहाँ से रिट्रीट करने की कोशिश किया तो यह फॉर्मेशन जो 100 मीटर के एरिया में है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो अपने लेजर लाइट को एक्टिवेट कर देगा और हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। अगर हमने इस फॉर्मेशन को ब्रोक करने की कोशिश की, इसे तोड़ने की कोशिश की जबरदस्ती, फिर भी यह फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और हमें खत्म कर देगा। और इसका एनर्जी सोर्स वो 4 फॉर्मेशन है, वो 4 पावरफुल फॉर्मेशन है जो मेरी तरह मेरे 3 अटैक के बराबर है, जो सक्सेसफुली मेरे 3 अटैक के बराबर है। उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो मेरे सक्सेसफुली 3 अटैक की एनर्जी के बराबर है। वाइफू हमसे कहती है कि यह ओल्ड डॉगी बहुत बास्टर्ड है, इसने भी सभी ट्रिक का इस्तेमाल इस ट्रैप में किया है। न जाने इस डोर के अंदर कौन सा सीक्रेट होगा या इस विला का कौन से मोस्ट प्रीशियस सीक्रेट होगा जिसे वह छुपाना चाहता है। और हमें इस सीक्रेट के बारे में तभी पता चलेगा जब हम इसके अंदर जाएंगे। एमसी पूछता है तो क्या मैं इस पूरे दरवाजे के इस पूरे फॉर्मेशन को तोड़ दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों के गेम में उसके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसका गेम है, उसे खेलने दो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? वाइफू कहती है कि चाहे यह फॉर्मेशन कितने पावरफुल, कितने बड़ा क्यों न हो, लेकिन इसका मतलब क्या होगा जब तक यह एक्टिवेट नहीं होगा। हमारी डॉटर के लिए किसी भी आन तलिस्मान और इस जैसे लॉकर को तोड़ना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। हमारी डॉटर के लिए यह प्रॉब्लम एक छोटी सी है। एमसी कहता है कि मुझे इन सभी फॉर्मेशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन को बताया था जिसमें से एक इसमें फिट हो सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर ये बच्चे इसे ऐसे फोर्सफुली नहीं खोल सकते तो मुझे डर है कि ये कभी खोल नहीं सकते। तभी उनकी बात खत्म होती है और लिंग लॉन्ग अपने पर्स से एक चीज निकालती है। वह एक बॉटल को निकालती है। फैंग पूछता है यह क्या है? लिंग लॉन्ग कहती है कि तुम चुप रहो और सिर्फ देखो और अपना नाक को बंद कर लो, यह बहुत खतरनाक होने वाला है। तभी वो उसके ढक्कन खोलती है, उसमें से बहुत खतरनाक गैस निकल रहा है। वो केमिकल बहुत खतरनाक होता है। फैंग कहता है यह तो बहुत बदबूदार है। तभी लिंग लॉन्ग उस पूरे केमिकल को उस पूरे लॉक सिस्टम में डालती है। जैसे ही उस लॉक सिस्टम में वो केमिकल पड़ता है, वह पूरा लॉक सिस्टम पिघलना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। उसे देखकर हमारे से चौंकता है और कहता है यह तो जरूर हुआ होगा ना, यह तो जरूर वान जुएडू होगा ना।
मैं ठीक है ना? लिंग लॉन्ग कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, यह नया नया केमिकल है, नया नया थिंग है जो हमारे अर्थ ने अभी भी प्रोड्यूस किया है, यह अभी भी मुझे मिला है। यह ऐसा चीज है जो बहुत सारी, यह किसी भी गोल्ड या किसी भी आयरन को पिघला सकती है, सिर्फ इसके 2-4 बूंद काफी हैं उन सभी को पिघलाने के लिए। तभी फैंग चौंकता है, हे मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम इस पूरे लॉक को अनलॉक नहीं करना चाहती, उसे बंद नहीं करना चाहती, बल्कि तुम चाहती हो कि यह पूरे लॉक पिघल जाए और यह लॉक मैकेनिज्म ऑन ही ना हो। तुम ऐसा चाहते हो ना? हाँ हाँ मैं समझ गई। मैंने सोचा था कि तुम बहुत बुद्धि हो गए, तुम बहुत इडियट हो गए, लेकिन तुम तो इतने स्मार्ट निकले। गुड बॉय गुड बॉय। हे तुम ऐसा करना बंद करो, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। लिंग लॉन्ग आगे उस लॉक के पास जाती है और उस लॉक में अपना हाथ डालती है और थोड़ी देर बाद वो लॉक पूरी तरह से खुल जाता है और उस लॉक खुलते ही वो दरवाजा ऊपर चला जाता है और उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। लिंग लॉन्ग कहती है, हमारी विक्ट्री हुआ, हम जीत गए, हमने इस स्टेज को ही पार कर लिया। हाँ ठीक है, थम्स अप करता तुम्हें, हमने इस स्टेज को ही पार कर लिया। वह सभी उस सीक्रेट रूम, सीक्रेट चेंबर के अंदर आते हैं और वहाँ के सभी चीजों को देखने लगते हैं, सभी एलिजर को देखने लगते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कीमती प्रीशियस एलिजर होते हैं जो इस वर्ल्ड में बहुत कम ही मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे बुक होते हैं, एंशिएंट बुक होती है। इन सभी चीजों को देखकर वो सभी लोग हैरान हो गए हैं। सभी लोग वहाँ की चीजों को उठाने लगते हैं। बापू वहाँ जाकर एक बुक को उठाती है, तभी लिंग एक एलिजर की बोतल उठाती है, कहती है, उसका आंखें चमक रही है, ये बहुत ग्रेट है, यह बहुत ग्रेट रिवोजेनेशन एलिजर है, यह बहुत पावरफुल अमृत है, यह एलिजर है, यह दुनिया में बहुत डिकेड बाद दिखी है, यह तो बहुत ग्रेट है। फैंग एक दूसरे बोतल उठाता है, कहता है, यह तो बहुत ग्रेट है, यह तो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन एलिजर है, यह बहुत प्रीशियस है। अगर तुम्हारी बॉडी हाफ कट जाए, हाफ डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर तुम्हारी डेंटल हाफ डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये एलिजर तुम ले गए तो तुम्हारी फिजिकल तरह से तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे, तुम्हारी फिजिकल बॉडी दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगी। यह मेडिसिन बहुत ग्रेट है। उसके एक साइड में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, तभी वहां पर लिंग लगाती है और उस एलिजर के बॉटल को धरती है और अपने पर्स में डाल लेती है। फैंग उसे चिल्लाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, यह एविडेंस है इसके खिलाफ, इस पूरे विला के खिलाफ यह एक एविडेंस है। यह विला इविल विला है, इसमें कुछ बहुत सारे इविल चीज होते हैं, तुम ऐसे ही इन सभी चीजों को नहीं ले सकती। लिंग लॉन्ग उसके चेस्ट पर हाथ रखकर कहती है, क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं कहा था कि तुम मेरी सही बातों को मानोगे, लेकिन अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कहा था? लिंग लॉन्ग पीछे मुड़ती हुई कहती है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज के लिए एविडेंस ढूंढने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेजर हंट करने आई हूँ, इसलिए तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरी मतलब में ध्यान मत दो। यह सभी बेबीज, यह सभी बॉटल, यह सभी एलिजर, यह सभी मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इन सभी की रानी मैं हूँ। एमसी इन दोनों की कन्वर्सेशन को दूर से देख रहता है और सोचता है कि मेरे सन तुम सावधान रह जाओ, क्योंकि यह लड़की तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, तुम इसके साथ कभी भी सुटेबल नहीं हो सकते। एमसी उसको एक बॉटल देता है, हे तुम इसे रख सकते हो, यह बहुत प्रीशियस है। फैंग उस बॉटल को कैच करता है, इसमें वो वाटर बहुत प्रीशियस होता है। फैंग कहते हैं, लेकिन यह तो बहुत खराब है, क्योंकि हम इसे यहाँ पर चोरी करके ले जा रहे हैं, यह तो कोई ऐसा चीज नहीं जिसे हम अपनी मेहनत से पा सकते हैं। एमसी उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर तुम अभी ट्रेजर हंट करने के लिए आए हो, इसलिए तुम अपने ट्रेजर हंट पर ध्यान दो, किसी भी दूसरे चीज की परवाह मत करो, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने ट्रेजर हंट पर फोकस करो। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है और बहुत सारी दूसरी चीजों को देखने लगता है। वह दूसरी चीजों को देखते देखते अपने बापू को कहता है, माइंड ट्रांसलेशन के जरिए अभी सच्चाई सामने आई, इस पूरे विला की सच्चाई अभी सामने आई कि यह विला बहुत इविल है। बापू माइंड ट्रांसलेशन के जरिए कहती है, हे तुम यहाँ पर आओ, मुझे कुछ बहुत जानकारी ज्यादा मिली है। एमसी तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने बापू के पास पहुंच जाता है, हे तुम्हें क्या मिला, दिखा मुझे। बापू एक बुक देती है एमसी को, एमसी उसे देखता है, उसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है, ये ओल्ड होगी, इन्होंने ये क्या कर डाला, यह तो सच में बहुत इविल काम कर रहे हैं, यह लोग सही में जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन पर एलिजा टेस्ट कर रहे हैं। बापू कहती है, यह अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, यह लगभग 200 साल पहले से स्टार्ट है, यह सब इविल काम 200 साल पहले से चालू है, यह तो बहुत बुरी बात है। एमसू उसको देखता है कि बापू बहुत गुस्सा होती है, ए तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तभी उनके पीछे सवाल देती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इस रूम के सीक्रेट दरवाजा का कोई तोड़ सकता है, मैं बहुत आश्चर्य हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मेरे इस सीक्रेट रूम का लॉक को किसने तोड़ा।